जय श्री कृष्ण, जय श्री वृंदावन धाम। किशोरी कृपा के समस्त सदस्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। आने वाला नव वर्ष आपके परिवार के लिए सर्वांगीण विकास, सर्वमंगलमय हो। आइए आज एक हमारे आपके बीच की बात जो बड़ी ज़रूरी है उसके विषय पर चर्चा करते हैं। इसमें बच्चों की परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं, परीक्षा देना है और पढ़े हुए बच्चे बड़े प्रसन्नता में तैयार हैं कि भाई सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। और जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगा उन बच्चों को बहुत बड़ी चिंता व्याप्त हो गई कि मेरा परीक्षा में पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मेरा नंबर ठीक ठीक आएगा कि नहीं आएगा। और घर के गार्जियन भी परेशान हैं। तो क्या ऐसा हम उपाय करें जिससे परीक्षा में बच्चों का मन लग जाए, पढ़ने में मन लग जाए। बस पढ़ने के लिए 2 घंटा बहुत काफ़ी होता है। 2 घंटा कोई बच्चा मन लगा के पढ़ ले तो उसका परिणाम बहुत बढ़िया आता है। लेकिन अब समस्या है कि मन लगता नहीं, पढ़ाई में मन लगे कैसे। इस कारण की खोज अगर हम कर लें तो ये पक्के बात मैं कह रहा हूँ, इसको अगर आपने मान लिया जो हम आपसे बता रहे हैं, ये शास्त्रीय ज्ञान है, ये मनमुखी मनमानी नहीं है, तो निश्चित रूप से आपका बच्चा टॉप 10 में जाने लायक बन जाएगा। यदि टॉप 10 टॉप 3 होते हैं और टॉप 3 में भी टॉप 1 होता है तो टॉप तो कोई एक ही बच्चा करेगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द वो बच्चा फाइट करेगा, पहुंच जाएगा। ये उपाय इतना बढ़िया है यदि आपने इसको माना और किया तो आइए अब हम उपाय की तरफ बढ़ते हैं। मेरा निवेदन है, बच्चे की पढ़ाई में, बच्चे के अव्वल नंबर आने में बच्चा तो जिम्मेदार है ही, माँ बाप भी उतने जिम्मेदार हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो आइए विचार करते हैं। विद्यार्थियों का 5 लक्षण शास्त्र ने दिया है। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। गृह त्यागी अल्पाहारी विद्यार्थी पंच लक्षण, ये शास्त्र कहता है कि बालक के अंदर 5 गुण होना चाहिए विद्यार्थी के। अब एक गुण किसी के विकसित हो गए, किसी के नहीं हुए। अब जिसके नहीं हुए तो वो क्या करे, अब तो सर पे परीक्षा है, बच्चा भयभीत है, इधर जैसे पढ़ने बैठा वैसे मन चलायमान हो गया, मन भागने लगा, तो क्या करें। अब उपाय, अब चलिए उपाय के विषय में सोचते हैं। और मेरा एक निवेदन आपसे और है कि इस बात को आप बहुत सारे लोगों को बताएं, जिससे बहुत सारे बच्चों को ये लाभ मिलेगा, वो परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त कर पाएंगे और निर्भीक होकर परीक्षा दे पाएंगे। सर्वप्रथम ये बात गार्जियन के लिए, माता पिता बच्चों पर दबाव बनाते हैं कि फर्स्ट क्लास से ले आना, अगर टॉप नहीं किया तो पढ़ाई छुड़वा देंगे। तो सर्वप्रथम शास्त्र कहता है बच्चों के ऊपर इस समय माता पिता को दबाव नहीं बनाना चाहिए। नंबर 1, अब बच्चों को सोचना पड़ेगा अपने विषय में कि पढ़ने के लिए किताब खोल लिए बैठ गए, फिर भी पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, क्या मन कहीं और है। तो शास्त्र कहता कि हाँ, मन आपका वहां नहीं है। अब पढ़ाई में करे है चेष्टा, प्रयास कैसे करें। आया है कि पढ़ते समय जूठा मुंह करके बैठना नहीं चाहिए। अब बच्चों की स्थिति आजकल की ये है, कुछ खा रहे हैं पढ़ भी रहे हैं, तो ऐसा न करें। प्रयास अच्छा करें, चेष्टा। कौवा इतना चालाक रहता है कि जब तक अपनी सामग्री ले ना पाए तब तक प्रयास उसका जारी रहता है। कोई उच्छिष्ट गिरा हुआ है, कौवा रोटी खाने के लिए बार बार आपकी छतों पे मंडरा रहा है, मंडराते हुए आप उसको देख लिए, उसके ऊपर आप प्रहार कर रहे हैं, तो वो प्रहार वो एक तो लगेगा नहीं, वो इतना चालाक है, सावधान है। तो कह रहे हैं कौवे जैसी चेष्टा हो, चालाकी हो बच्चे में, किसको प्राप्त करने के लिए, विद्या की प्राप्ति के लिए। और दूसरी बात, जिस बच्चे का कोई लक्ष्य निश्चित नहीं है कि मुझे पढ़ने के बाद ये बनना है, तो पढ़ाई में वो परिश्रम नहीं कर पाएगा। सर्वप्रथम बच्चे का लक्ष्य निश्चित हो कि मुझे पढ़ करके ये मेरा एम है, मुझे ये बनना है, कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। आत्मबल के साथ बच्चे का लक्ष्य निर्धारित हो और उस पर बच्चा काम करे। अब काम करे, काम तो करता है, मन लगता नहीं।
तो कह रहे उसकी संगति कैसी है, वो बैठता है कहाँ कहाँ। बच्चा कहीं आप गलत मित्रों के साथ तो नहीं बैठ रहा है। संसरित दोष, संग का दोष बच्चे में आता है। इसलिए कहते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं वो पढ़ने लिखने वाले बच्चों को मित्र बनाते हैं, उन्हीं के साथ बैठते उठते हैं। अब दूसरा प्रश्न आया कि संगति ठीक करें और संगति के साथ साथ बच्चा खाता क्या है। बच्चा, आजकल के बच्चे फास्ट फूड, बर्गर, चाउमीन आदि जो बना हुआ है, इस फास्ट फूड का हमारे ग्रहों से क्या संबंध है। हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है जितने फास्ट फूड, विदेशी फास्ट फूड हैं, इनका संबंध राहु से है। अब बच्चा आपका देने जा रहा है परीक्षा और खा लिया चाउमीन, बर्गर, उसको खा के परीक्षा देगा तो राहु बुद्धि में बैठेगा कि नहीं। राहु बुद्धि में बैठ जाएगा तो बुद्धि बिगड़ेगी और पढ़ाई में परिणाम खराब आएगा। तो फिर कह रहे हैं भोजन क्या करें, भोजन शुद्ध सात्विक करें, हरी सब्जियों का प्रयोग करें, पालक का प्रयोग करें। कम से कम जब तक बच्चा परीक्षा दे रहा है तब तक इन भोजनों का त्याग कर दे, इन भोजनों को न करे। अब फिर आगे आया है कि खाए कितना, करे इतना भोजन बच्चे को पौष्टिक आहार खिलाने के नाम पर माँ बाप ठूस ठूस के खिला दिए, बच्चे को नींद आ गई, सो गए। भाई भोजन जो हमने किया, हमारी शारीरिक ऊर्जा उसको पचाने में लग गई तो हम पढ़ेंगे कब। तो करें भोजन इतना हो, न ज्यादा हो न कम हो, और ऐसा भोजन हो जो दिमाग को ठीक करने वाला। कौन सा, अखरोट, अखरोट का प्रयोग करें बच्चे। माँ बाप को निश्चित रूप से दिन में 1-2 बार अखरोट जरूर खिलाना चाहिए बच्चों को। अब आगे कह रहे हैं कि भोजन की व्यवस्था बन गई, अब आगे और सोचिए क्या हो रहा है। आगे हो रहा है कि ग्रहों के दोष भी तो हैं बच्चे के ऊपर। बच्चा एडमिशन करा लिया, फीस माता पिता ने भर दिया, सारी व्यवस्था बन गई, फिर भी बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है। तो कह रहे इसमें 3 ग्रहों का दोष है। कौन, नंबर 1 सूर्य। सूर्य जिसका निर्बल होता है वह बच्चा पढ़ने में मन उसका नहीं लगता, पढ़ाई में वह बढ़िया यशस्वी नहीं हो पाता। और दूसरा है चंद्रमा, चंद्रमा मन का मालिक है, चंद्रमा खराब हो गया तो भी बच्चे का मन नहीं लगेगा। तीसरा ग्रह खराब है, बुद्धि का मालिक कौन सा ग्रह है, बुध, बुध खराब हो गया तो भी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और फिर कह रहे हैं तीसरा एक ग्रह है बृहस्पति, बृहस्पति खराब हो जाए तो बच्चे की डिग्री फंस जाती है, पढ़ाई पूरा कर लिया, डिग्री प्राप्त होने में समय लग रहा है। तो करें अब उपाय क्या किया जाए, परीक्षा सर पे तैयार है, अब उपाय कोई करें। अब इसके उपाय 2-3 प्रकार के हैं। पहला उपाय, सूर्य की उपासना करो। बच्चों को सुबह अपने बिस्तर से उठ करके अपने हाथों को देखते हुए स्नान वगैरह करके सूर्य की रोशनी में खड़े होकर के कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करो। नहीं करना है 27 बार कर लो, और बढ़िया करना चाहते हो तो 54 बार कर लो। इससे कौन ठीक होगा, सूर्य। और फिर चंद्रमा को कैसे ठीक करें, चंद्रमा को ठीक करने का उपाय है पूर्णमासी के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें। दूध का दान कर दीजिए, दही का दान कर दीजिए, चावल का दान कर दीजिए, अथवा एक चांदी का छल्ला पहन लीजिए। अब तीसरा ग्रह कौन सा है, करे बच्चा को नींद आ जाती, नींद क्यों आती है इस पर जरा विचार कीजिए। नींद आने का, पढ़ाई के समय नींद आने का प्रमुख कारक ग्रह है वो है शनिदेव। शनिदेव जिसके ठीक नहीं होते बच्चा सो जाता है। करें इसको कैसे ठीक करें, का इसको ठीक करने के लिए सूर्य नारायण के प्रकाश में हनुमान चालीसा का पाठ करो। 2 आवृत्ति में कम से कम 3 बार पढ़ो तो बहुत बढ़िया। करें इसको ना करने का समय हो तो करें 1 चौपाई हनुमान चालीसा की रोज पढ़ो। विद्यावान गुणी यति चातुर राम काज करबे को आतुर, बोल दीजिए आप 27 बार, फिर देखिए चमत्कार। फिर कह रहे हैं और व्यवस्था, बुध खराब हो गया तो क्या करें, बुध खराब हो गया तो इसके लिए कह रहे हैं कि बुधवार के दिन हरा पालक, हरी सब्जी, हरी कुट्टी अपने हाथ से गौशाला में जाके खिलाओ। इससे आपका बुध प्रबल हो जाएगा, बुद्धि ठीक हो जाएगी। अब तीसरा उपाय क्या है, गुरु खराब हो गया तो क्या करें, कहीं गुरु खराब हो गया तो इसके लिए
मंदिर में 10 मिनट जाइए, सप्ताह में एक दिन जरूर जाइए, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट बैठिए और बैठकर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आप मेरी बुद्धि ठीक कर दो, जिससे मैं विद्या अध्ययन में मेरा मन लग जाए। ये मत मांगो महाराज मुझे फर्स्ट क्लास कर दो, टॉप कर दो, ये कर दो, ना, ये मत मांगो। केवल आप ये मांगो कि मैं एकाग्र होकर के बहुत ध्यान पूर्वक अपने विषय को पढ़ पाऊं। इस चीज की मांग करो, भगवान कृपा करेंगे, अवश्य में आगे बढ़ेंगे। अब ये हो गई ग्रहों की बात। अब आप विचार करते हैं कि बच्चा पढ़ता कहाँ है। ये बात बड़ी सोचने की है। अगर बच्चे के पढ़ने के तरीके अगर ठीक नहीं है तो भी विद्या अध्ययन में उन्नति नहीं करेगा वो। कभी यहाँ पढ़ता है, कभी वहां पढ़ता है, कभी वहां पढ़ता, ना, ऐसा एक स्थान निश्चित कर लीजिए कहाँ पढ़ना है। यद्यप शास्त्र कहता है ईशान्य दिशा की तरफ बैठ के पढ़ें तो ज्यादा ऊर्जा मिलती है, लेकिन बाई देवी किसी कारणवश किसी घर में ईशान्य दिशा की तरफ व्यवस्था नहीं है तो कहीं आप डाल लीजिए टेबल, पढ़ने का एक टेबल बनाइए। फिर कह रहे हैं वहां प्रकाश की उत्तम व्यवस्था हो, खूब प्रकाश हो। उस प्रकाश से क्या होता है, अगर एक सकारात्मक ऊर्जा दिमाग में सक्रिय होता है, उससे बच्चा पढ़ने का उसका मनोबल बढ़िया बनता है। तो करें प्रकाश की उत्तम व्यवस्था। और तीसरी बात क्या करें, तीसरी बात ये करें जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हो वहां एक सुगंधित चंदन की अगरबत्ती जला दें। चंदन की अगरबत्ती खुशबू वहां व्याप्त होगी, पढ़ने का मन और सकारात्मक हो जाएगा। और कह रहे हैं चौथी बात एक और, वहां विद्या में अगर आप और सफलता पाते हैं, बहुत कम समय में हमारे भगवान कृष्ण 64 प्रकार की विद्याओं को अध्ययन कर लिया। करें ऐसे भगवान कृष्ण का मुस्कुराता हुआ एक चित्रपट लगाइए अपने विद्यार्थी वाले अपने टेबल पर जहां आप पढ़ते हैं, और वहां बैठ करके लक्ष्य निश्चित कीजिए, समय का बंटवारा कीजिए। आप किस समय क्या करेंगे, आप किस समय खाएंगे, किस समय सोएंगे, किस समय पढ़ेंगे, किस समय खेलेंगे, आपका समय निश्चित होना चाहिए। और जिस समय को जो समय बांटा गया उस समय में किसी और का प्रवेश ना हो। यह दृढ़ संकल्प के साथ बच्चे लग जाएं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि बच्चा अव्वल नंबर आएगा। अपने क्लास में वो टॉप 10 में जरूर पहुंचेगी, उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। इसलिए प्रिय बच्चों, अभी ये पढ़ने का समय है, अपने पढ़ने के समय का दुरुपयोग मत कीजिए, इसका सदुपयोग कीजिए, अपने जीवन के लक्ष्य को बनाइए, आगे बढ़िए। नहीं तो समय निकल जाएगा तो पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए विद्यार्थी की जो 5 लक्षण है उसको अपने जीवन में ले आइए। बकुला देखिए, बकुला का ध्यान कितना जबरदस्त होता है। ऐसा ध्यान, नींद कुत्ते जैसी नींद हो, कम सोवे, अल्पाहारी भोजन बहुत, जो बढ़िया विद्यार्थी बहुत कम भोजन करता है, ज्यादा भोजन नहीं करता, अल्पाहारी होता है, इतना भोजन करेगा कि न मरेगा, न मोटा होगा, न पतला होगा, ऐसा। गृह त्यागी, करे माता पिता से थोड़ा दूरी बना के रखता है, हरदम माता पिता से चिपका नहीं रहता है, हरदम टीवी के चैनलों पे चिपका नहीं रहता है। इसलिए बंधुओं, अपने बच्चे को इस परीक्षा के समय में आप उसका सहयोग दें, बच्चे को उसकी एकाग्रता के लिए पारिवारिक माहौल बनाएं। यद्यप विद्या के लिए बच्चे से ज़्यादा जिम्मेदार माँ बाप होते हैं, इसलिए शास्त्र कहता है कि पढ़े लिखे माँ बाप की भी संतानें अच्छी पढ़ी लिखी होती हैं। इसलिए माता पिता को भी बच्चे की पढ़ाई में ये ध्यान देना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हों पढ़ावें, और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो कोई घर में ऐसा अतिक्रमण न हो जो विद्यार्थी के मन को विक्षेप करता हो। इसलिए ये उपाय हमने आपको बताया, इसको आप कीजिए। और एक उपाय और सरल लास्ट में आपको बता रहे हैं, बड़ा अच्छा उपाय है, इसको आप जरूर करें। और इसको करने के साथ साथ मेरा फिर से निवेदन है समस्त प्रिय माताओं से, बहनों से, भाइयों से, इस वीडियो को आप अपने बच्चे को दिखाइए। आपका बच्चा ये वीडियो दिखेगा तो निश्चित रूप से मैं भगवान श्री राधा मोहन लाल जी के चरणों से बोल रहा हूँ कि आपका बच्चा निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देगा। अब वो उपाय क्या है, लास्ट वाला उपाय ये है कि परीक्षा देते समय जब आप जाएं तो इसके पहले ही सरस्वती माता के यहाँ जाकर के इलायची और मिश्री का दाना अभिमंत्रित करवा लें किसी ब्राह्मण से, अथवा खुद कर लें, और गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें, सूर्य अर्घ्य जरूर दें। इससे तुरंत परिणाम आना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम दूंगा और आपके लिए मैं अपने ठाकुर से प्रार्थना करूंगा कि सारे भारत के बच्चे पढ़ने में बड़े तीव्र हों, बहुत सफलता को प्राप्त करें।
इसी के साथ आप सब लोगों को बहुत शुभकामना, बहुत आशीर्वाद, बच्चे परीक्षा में अच्छा परिणाम लाएं, ये मेरी ऐसी मंगल कामना है। साथ साथ पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर आल वाली बजाइए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे, भारत के बच्चों का कल्याण हो, आप लोगों का सर्व मंगलमय हो। बोले जय श्री कृष्ण, श्री वृंदावन धाम की जय हो।